जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिवजी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता हमारा, ओम पालनहार है, ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ही जप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। श्रवण, कीर्तन और मनन के साधनों की श्रेष्ठता। शिव पुराण का परिचय प्राप्त करने के बाद सब ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब आप हमें शिव पुराण की कथा सुनाइए जो वेद स्वरूप है और वेदांत का सार है। सूत जी ने कहा, अब आप शिव पुराण की पवित्र कथा सुनिए। वर्तमान कल्प में जब सृष्टि की रचना हुई तो 6 कुलों के महर्षियों ने वाद विवाद पैदा हो गया। कोई कहता था अमूक देवता श्रेष्ठ हैं और कोई उसे श्रेष्ठ न कहकर किसी अन्य देवता को श्रेष्ठ बताते थे। उनके विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। जब कोई निर्णय न हो सका तो सब अपनी शंका के समाधान के लिए इकट्ठे होकर सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी के पास गए। सबने हाथ जोड़कर अनन्य विनय से भरे शब्दों में ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सर्वज्ञ हैं। प्रभु, कृपया करके यह बताइए कि सर्वश्रेष्ठ देवाधिदेव कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मन और वाणी जिन्हें न पाकर लौटते हैं, जिनने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संसार को इंद्रियों के साथ सबसे पहले प्रकट किया है, वे ही महादेव सबसे बड़े देवता हैं। वे सर्वज्ञ और संसार के स्वामी हैं। उनके दर्शन भक्ति से होते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है जिनके द्वारा उनके दर्शन हो सकें। भगवान शिव के दर्शनों की इच्छा सभी देवता करते हैं। भगवान शिव की भक्ति से मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। देवता के प्रसाद से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से देवता की कृपा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर का जन्म होता है। अतः आप लोग भगवान शंकर की कृपा का प्रसाद पाने के लिए भूतल पर जाइए और एक ऐसे यज्ञ का आयोजन कीजिए जो हजारों वर्ष तक चले। उस यज्ञ के स्वामी जो शिव भगवान हैं, उनकी कृपा से आप लोगों को साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, भगवान, ये साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी बोले, शिवजी को प्राप्त करना साध्य है और उनकी सेवा करना साधन है। वेद में कही गई विधि से जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो उनकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। कानों से उनकी स्तुति सुनना, वाणी से उनकी स्तुति करना और मन से उनके संबंध में चिंतन मनन करना भी एक अच्छा साधन है। कारण यह है कि महादेव श्रवण, कीर्तन और मनन करने योग्य हैं। अतः शिव पद पाने के लिए, साध्य के लिए ये तीनों साधन जुटाने चाहिए, अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन में संलग्न हो जाना चाहिए। ऐसा करने पर शिव पद अवश्य ही प्राप्त होगा, जो सांसारिक और मानसिक क्लेशों को मिटा देगा। सूत जी आगे कहने लगे, हे मुनीश्वरों, जब ब्रह्मा जी ने 6 मुनियों को श्रवण, कीर्तन और मनन को शिव पद की प्राप्ति का साधन बताया था, उसी प्रकार भगवान सनत कुमार ने भी व्यास को 3 साधन बताए थे। वह संवाद इस प्रकार है। एक दिन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहाँ विमान से यात्रा करते हुए सनत कुमार जी आ पहुँचे। व्यास जी ध्यान मग्न थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने सनत कुमार को उपस्थित पाया। उठकर व्यास जी ने सनत कुमार को प्रणाम किया और बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिया। आसन पर बैठ जाने के बाद सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा,
तुम सत्य पदार्थ भगवान शिव का चिंतन करो, भगवान शिव के नाम का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन और उनके ही संबंध में चिंतन और मनन करो। ये तीनों साधन वेदों में बताए गए हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, आपकी ही भली भांति मंद्राचल पर्वत पर मैंने भी तपस्या की थी। तब शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिवजी के नाम का श्रवण, कीर्तन और मनन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। तब मैंने भी ऐसा ही किया था, आप भी ऐसा ही करें। यह सुनकर सनत कुमार जी कहकर वहाँ से चले गए। सनत कुमार के द्वारा श्रवण, कीर्तन और मनन का महत्व बताने की कथा को सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन के साधन द्वारा मुक्ति प्राप्त होने की बात कही है, परंतु जो साधक इन तीनों साधनों को न अपना सके वह किस उपाय का सहारा लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने उत्तर दिया, शौनकादि ऋषियों, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन की साधना न कर सके वह शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करे तो संसार समुद्र को पार करके सफल हो सकता है। शिवलिंग या शिव मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य अपने मन की मुराद पा सकता है। भक्ति भाव से सभी पूजा सामग्री शिवलिंग या शिव मूर्ति पर चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग की पूजा निराकार शिव की पूजा है और शिव मूर्ति की पूजा साकार शिव की पूजा है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में ही सब जगह होती है, लिंग में नहीं होती है, पर भगवान शिव की पूजा सब जगह लिंग और मूर्ति रूप दोनों में ही क्यों की जाती है? सूत जी बोले, एकमात्र शिव ही ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं, इसलिए उनकी पूजा दोनों रूपों में होती है। शिव के अतिरिक्त जो अन्य देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उनकी पूजा कहीं भी निराकार लिंग के रूप में नहीं होती। उनके लिए निराकार लिंग की प्राप्त भी नहीं होता। सूत जी आगे कहने लगे, बहुत पहले सनत कुमार जी ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा, हे नंदी, शिवजी के अतिरिक्त अन्य जो देवता हैं उनकी पूजा सभी जगह पर केवल मूर्ति को ही आधार मानकर की जाती है, किंतु शिवजी की पूजा लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों रूपों में की जाती है, ऐसा क्यों? कृपया इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करके समझाइए। नंदीकेश्वर ने उत्तर दिया, भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा निराकार लिंग का प्रयोग होता है। यह बात ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में महेश्वर शिव ने स्वयं अपने श्री मुख से भी कही थी। शिव भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। कल हम ब्रह्मा जी और विष्णु के विवाद का निर्णय सुनेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।